गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त AR सर। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते ठीक होंगे, पूरे एनर्जी के साथ मस्त होंगे। आज मैं वास्तविक संख्या का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें आज दोस्तों भाज और आवाज को चुटकियों में सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, जो टॉपिक है आज का वो पहला है आभास संख्या, आवाज्य संख्या। दोस्तों आवाज्य संख्या क्या होता है इसको देखते हैं। यानी कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा वो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, ऐसे संख्या को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों डिफिनेशन देखते हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं से, एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं। कहने का दोस्तों मतलब यह है कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभास संख्या। कहने का जो किसी दूसरा संख्या अपने आप या एक, अपने आप और एक से जो संख्या करता है उसको हम लोग कहते हैं आभास संख्या। इसका दूसरा डिफिनेशन देखिए तो कहा जाए वह संख्या जिसका दो अलग अलग गुणनखंड हो उसे आभास संख्या कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम लोग अच्छे तरीका से समझेंगे कि ये होता है क्या। कहने का अर्थ है कि वह संख्या जो एक और स्वयं से करता है, जो अपने आप से और एक से करता हो, ऐसे संख्या को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन है वैसा संख्या जिसका दो अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि दो अलग अलग गुणनखंड जिसका हो वो क्या कहलाता है, आभास संख्या कहलाता है। चलिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए दोस्तों आभास संख्या के हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि आभास संख्या का एग्जाम्पल क्या है। जैसे ले लिया जाए 2, 5, 7, 11, 13 ... etc। यानी कि देखिए दो जो है वो किसी एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। 5 या 1 से कटेगा या 5 से कट सकता है। 7 1 से कटेगा या 7 से कट सकता है। 13 1 से कटेगा और 13 से यानी स्वयं से कटेगा। ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं आभास संख्या। ऐसे संख्या को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन राज होता है, क्या एक आभास संख्या है? क्वेश्चन यहां राइज होगा, क्या एक आभास संख्या है? आभास संख्या है, क्या एक आभास संख्या है? दोस्तों एक आभास संख्या नहीं है, क्योंकि एक का दो अलग अलग कोई गुणनखंड ही नहीं हो सकता है। जैसे एक का हम फैक्टर करेंगे तो एक से लगा एक मरते एक ही जैसा आ गया। एक का कोई अलग अलग फैक्टर नहीं आया, एक ही जैसा आ गया। लेकिन इसीलिए एक आभास संख्या नहीं है, एक आभास संख्या नहीं है। जैसे मान लेगा अब 2 के बारे में बात किया जाए तो 2, इसको 1 से लगा के तो 2 मरते, 2 से लगा कितना हो गया 1 मत। इसका देखिए 2 का जो फैक्टर आया क्या, 1 आया और 2 आया, 2 अलग अलग फैक्टर आया, इसलिए कौन संख्या है,
अभाज्य संख्या। और जिसका दो अलग अलग फैक्टर नहीं है वो क्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं जो अपने आप से और एक से करता हो, ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आया यहां पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना दोस्तों? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है दोस्तों? 2 है। क्वेश्चन आपसे आएगा छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। दोस्तों 2 एक ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सम अभाज्य संख्या कितना है, तो 1 है। सम अभाज्य संख्या क्या है? 1 है। और सम अभाज्य संख्या कौन है? तो उसका नाम 2 है। सम अभाज्य संख्या के अगर क्वेश्चन आ जाए कि सम अभाज्य संख्या कितना दोस्तों, तो 1 है। कितना है? 1 है। लेकिन सम अभाज्य संख्या कौन है? तो उसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना है? तो इसका भी आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। सम अभाज्य संख्या भी 2 है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कितना है? 2 है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थात दोस्तों है कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके कोई दूसरा संख्या से कट जाए, यानी जो एक और स्वयं को छोड़ करके वो किसी दूसरा संख्या से कट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या। तो जैसे आपका हो गया 4, 6, 9, 15, 16 ... etc. ये सब दोस्तों भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या? देखिए एक और स्वयं के अलावा, एक से भी कटेगा स्वयं से, लेकिन उसके अलावा 2 से कट जाएगा। 6 एक और स्वयं के अलावा, तो 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा स्वयं, लेकिन ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो जो एक और स्वयं से के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या। कोई दूसरा संख्या से कट गया उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जो संख्या से कट जाए, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से कट जाए, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए दोस्तों, से छोटी भाज्य संख्या कौन है? दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो क्या दोस्तों? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या
कटने वाली एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कटने वाली संख्या कितना है दोस्तों? वो 4 है। जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटता हो, यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या दोस्तों कितना है? 4 है। कभी भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो बड़ा के बारे में नहीं पूछेगा, छोटा के बारे में पूछेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं सअवाच्य संख्या। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या दोस्तों, सअभाज्य संख्या देखते हैं। वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थात है वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जी आपसे क्वेश्चन करेगा, एग्जाम्पल मान लिया जाए 15 और 8 ले लिया जाए। अब देखिए पहचानने का तरीका देखिए, दोनों 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटेगा, दोनों 1 से कट जाएगा ना। अगर दोनों 1 से अगर कट रहा है, 15 और 8 है, देखेंगे कि दोनों 1 से कट रहा है कि ना, तो दोनों 8 भी 1 से कट जाएगा और 15 से भी कट। 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 होगा और ये 2 से अगला संख्या कटेगा नहीं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं चेक करना है तो आप इसको चेक करके देखिए, मसा निकाल के 8 और 15 का मसा निकाल लीजिए, कितना होगा? 8 एक 8, 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ 8, 7 एक 7, घटाएं 1, फिर यहाँ 7, यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। इसीलिए कौन संख्या है? आपका सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्या जिसका मस कितना हो? 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। या दोस्तों मसा का 1 हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वो कौन संख्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या। दोस्तों कौन संख्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाता है। दोस्तों का अंतिम मचा दो। अब क्वेश्चन है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या इसमें आता है वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों कहने का अर्थात वैसी दो अभाज्य संख्या, सअभाज्य में वैसा कोई दो संख्या हो सकता है, लेकिन जुड़वा अभाज्य में वैसी 2 अभाज्य संख्या होना चाहिए जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, लेकिन दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए 11 और 13, इसके बीच का अंतर 2 है। 11 2 13, बीच में एक भाज्य संख्या आ रहा है। ठीक दोस्तों, आपको कह दे कि क्या 91 और 93 जुड़वा अभाज्य संख्या है क्या? तो देखेंगे 93 जो 3 से कट जाएगा, ये तो भाज्य संख्या है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। यानी कि 2 वैसा अभाज्य संख्या
जिसके बीच का अंतर दो हो, या दो वैसी आवाज संख्या जिसके बीच में वो भाज्य संख्या आया हो, जिसके बीच में क्या आया हो, भाज्य संख्या आया हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा आवाज संख्या। दोस्तों फिर देखते हैं जुड़वा आवाज संख्या का एग्जाम्पल। जैसे ले लिया जाए 29 और 31, क्या ये जुड़वा आवाज संख्या है? बिल्कुल जुड़वा आवाज संख्या है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 है और इसके बीच में क्या एक भाज्य संख्या, इसीलिए ये कौन संख्या है बाबू? जुड़वा आवाज संख्या। कौन संख्या है? जुड़वा आवाज संख्या। जैसे ले लिया जाए 19 और 21, दोस्तों ये क्या है? जुड़वा आवाज संख्या है? नहीं है। 19 तो आवाज संख्या है, लेकिन 21 क्या है? भाज्य संख्या, इसीलिए जुड़वा आवाज संख्या नहीं है। अंतर तो 2 है, अंतर तो दिखाई में आ रहा है दोस्तों, 2 है, अंतर तो दिखाई में आ रहा है, 2 है, लेकिन ये क्या अभाज्य, ये क्या है? भाज्य, इसीलिए जुड़वा आवाज संख्या नहीं है। अगर एक भाज्य संख्या एक आवाज संख्या रहे, अब बीच में अगर अंतर 2 का, तो वो जुड़वा आवाज संख्या नहीं हो सकता है। जुड़वा आवाज संख्या होने के लिए दोनों आवाज संख्या होना चाहिए और उसके बीच में अंतर कितना का होना? 2 का होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं क्या? जुड़वा आवाज संख्या। चलिए दोस्तों अब आते हैं सम संख्या। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या का। सम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उसको हम लोग कहते दोस्तों वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, उसको हम लोग कहते दोस्तों सम संख्या। तो यहां लिखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 10, 12, 16, 102, 1040, ये सब क्या दोस्तों? सम संख्या। ये 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 51, 2 102, ये सब क्या 2 से पूरा कट जाएगा। दोस्तों जिस संख्या के अंत में यानी इकाई अंक, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। या जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, वो संख्या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। विभाजित का मतलब होता है कटना। 2 से कौन कौन संख्या कट सकता है बाबू? जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। देखेंगे और आंसर निकालेंगे। इस संख्या के अंत में 0 है, इसका मतलब यह 2 से कट जाएगा। इस संख्या के अंत में 2, देखिए दोस्तों इसमें 2 है, ये कट जाएगा। 6 है कट जाएगा, 0 है तो कट जाएगा, 8 रहेगा तो कट जाएगा, 4 रहेगा तो कट जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। दोस्तों चलते हैं अब हम लोग विषम संख्या पर। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा
विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल 15 या 2 से नहीं कटेगा, 19, 22, 25 ... इट इज बहुत संख्या। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता वही संख्या 2 से कटता, और 2 से जो कटता है वो कौन संख्या होगा, सम। उसके अलावा ये 5, 3 ये सब जो संख्या के अंत में ये सम नहीं, ये सब क्या है, विषम है, क्योंकि ये 2 से पूरा नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, इस ब्रेक के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, 10th का मैथ आप करते रहिए। लास्ट में एक शायरी है, ना कर सिकवा तकदीर का मुकद्दर आजमाता जा, ना कर सिकवा तकदीर का मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी मंजिलें खुद ब खुद कदम आगे बढ़ाता जा। दैट ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ